बिना किसी देरी के आज का ये एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब हम लोग सिर्फ एक छोटा सा सामान लेने किसी सुपरमार्केट में घुसते हैं तो असल में होता क्या है? मतलब गए थे सिर्फ एक पैकेट दूध लेने और वापस आए तो पूरा झोला भरा हुआ। ऐसा क्यों होता है? आज हम इन ग्रोसरी स्टोर्स के उस सीक्रेट लॉजिक, उस छुपी हुई स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे जो हमारे दिमाग और हमारी जेब दोनों पर सीधा असर डालती है। $30 सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर यह कहानी एकदम रियल है। एक दोस्त है केविन, वैसे तो बहुत समझदार इंसान है और अपने बच्चों की सॉकर टीम का कोच भी है। एक दिन हल्के हल्के बारिश हो रही थी और वो स्टोर गया सिर्फ 1 गैलन दूध लेने। हार्ट टू हार्ट 5 मिनट का काम था, राइट? लेकिन वहां से बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में था एक $30 का जायंट तरबूज और दूध लाना तो वो बिल्कुल ही भूल गया। अब जरा केविन की इस अजीबो गरीब शॉपिंग लिस्ट पर ध्यान दीजिए। 47 मिनट्स लग गए उसे अंदर। उसने क्या क्या लिया? एक रोटिसरी चिकन, ऑर्गेनिक एवोकाडोज का एक पूरा बैग, महंगे वाले फ्रेंच कुकीज, स्पाइसी सल्सा, वही $30 का बॉलिंग बॉल जितना बड़ा तरबूज, कुछ ओशन ब्रीज कैंडल्स, एक सेलिब्रिटी होम रेनोवेशन मैगजीन और फ्रोजन श्रिम्प। और जैसा मैंने पहले कहा, दूध गायब। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया ट्रैप था और हम सब रोज इसका शिकार होते हैं। तो चलिए इस ग्लॉसरी ट्रैप यानी इस भूल भुलैया में पहला कदम रखते हैं और देखते हैं ये शुरू कैसे होता है। जैसे ही हम स्टोर के ऑटोमेटिक डोर से अंदर आते हैं ना, सबसे पहला अटैक हमारी बायोलॉजी पर होता है। असल में जब हम कुछ देखते या सुनते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लॉजिकल दिमाग तक पहुंचती है। इससे हमें सोचने का एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मिल जाता है। लेकिन स्मेल यानी महक, वो सीधा हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को हिट करती है। स्टोर में आने वाली आर्टिफिशियल बेकरी की वो ताजी ताजी खुशबू, वो सीधा इमोशंस और भूख को ट्रिगर करती है बिना किसी फिल्टर के, और इससे बचने का कोई लॉजिक काम नहीं आता। उसके बाद शुरू होता है इनका लेआउट मैजिक, जिसे हम द पेरीमीटर प्रिजन कह सकते हैं। कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर स्टोर्स में घुसते ही हम नेचुरली राइट साइड मुड़ जाते हैं? ये पूरा एक क्लॉकवाइज यू शेप का रास्ता सेट होता है। सबसे पहले मिलती हैं चमकती हुई ताजी सब्जियां, जो एक हेल्थ हैलो क्रिएट करती हैं। फिर स्टोर के बिल्कुल पिछले हिस्से में होती हैं जरूरी आइटम्स जैसे मीट और डेयरी। ऐसा इसलिए ताकि दूध या अंडे तक पहुंचने से पहले हमें उन सैकड़ों हाई मार्जिन आइटम्स के बीच से गुजरना पड़े जहां दिमाग ललचा जाए। और आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां शेल्फ और एंड कैप्स हमारी आंखों के साथ खेलते हैं। रिटेल की दुनिया में एक टर्म है वर्टिकल जोनिंग। ये बहुत ही क्लेवर ट्रिक है। जो शेल्फ हमारी आंखों के बिल्कुल लेवल पर होती है ना, वहां सबसे महंगे और बड़े ब्रांड्स रखे जाते हैं। इसे आप एक तरह का आई लेवल टैक्स समझ सकते हैं। बड़ी बड़ी फूड कंपनीज स्टोर्स को इन जगहों के लिए भारी स्लॉटिंग फीस देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम में से ज्यादातर लोग झुककर सबसे नीचे वाली शेल्फ पर देखना पसंद नहीं करते। अब देखिए, ये आलसीपन हमारी जेब पर कितना भारी पड़ता है। आंखों के सामने जो फैंसी ब्रांड्स रखे हैं वो लगभग $18 के आसपास होते हैं, जबकि ठीक उसी के नीचे वाले शेल्फ पर वही चीज स्टोर ब्रांड में करीब $10 की मिल जाती है। सोचिए, सिर्फ नीचे वाली शेल्फ को इग्नोर करने का मतलब है साल भर में हजारों डॉलर्स का एक्स्ट्रा खर्च। $10,000। जी हाँ, आइल्स के एंड में जो बड़े बड़े डिस्प्ले होते हैं, जिन्हें एंड कैप्स कहते हैं, वहां अपना प्रोडक्ट रखवाने के लिए फूड कंपनीज हर हफ्ते $10,000 तक देती हैं। तो अगली बार वहां लगे उन ब्राइट येलो सेल वाले बोर्ड्स को देखकर ज्यादा खुश मत होइएगा। वो रेयरली ही कोई सच्ची बार्गेन होते हैं, वो ज्यादातर सिर्फ एक ट्रैप है। और जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमारा दिमाग थक कैसे जाता है? इसे मशहूर जैम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक बार 24 फ्लेवर्स के जैम डिस्प्ले किए गए। 60% लोग रुके, पर सिर्फ 3% ने एक्चुअल में खरीदारी की। लेकिन जब सिर्फ 6 फ्लेवर्स रखे गए तो 40% लोग रुके और उनमें से 30% ने जैम खरीदा। इसे चॉइस ओवरलोड कहते हैं। जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो दिमाग फ्रीज हो जाता है और फाइनली वही अपना पुराना जाना पहचाना और महंगा ब्रांड उठा लेता है। चलिए, अब समझते हैं कि शॉपिंग कार्ट्स और वहां का पूरा माहौल कैसे हमारे दिमाग को और स्लो डाउन करता है। क्या आपको पता है कि कार्ट का साइज कितना बड़ा रोल प्ले करता है? एक सच्चाई सुनिए, जो लोग हाथ वाली बास्केट यूज करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले 40% कम खर्च करते हैं जो पूरा बड़ा कार्ट घुमाते हैं। इसे हाफ एम्प्टी कार्ट इल्यूजन कहते हैं। बड़ा ओवरसाइज्ड कार्ट ना एक खाली गैस टैंक की तरह फील होता है। जब तक वो थोड़ा भर ना जाए, एक अजीब सी अर्ज होती है और हम अननेसेसरी सामान उसमें डालते रहते हैं। अब जरा उस माहौल की बात करते हैं जिसे एटमॉस्फेरिक फॉग कह सकते हैं।
स्टोर में चलने वाली वो स्लो म्यूजिक जिसका बीट रेट 70 से कम होता है, वो एक्चुअली हमारी चलने की रफ्तार को धीमा कर देती है। सब्जियों पर आती वो स्लाइट ब्लू रोशनी उन्हें एकदम फ्रेश डेलाइट वाला लुक देती है। मीट पर हल्की पिंक रोशनी उसे ताज़ा दिखाती है और बेकरी जोन की वो वार्म येलो रोशनी बिल्कुल किसी आरामदायक फायरप्लेस जैसी फीलिंग देती है। यहाँ तक कि चलते चलते फर्श का बदलता हुआ टेक्सचर भी हमारे दिमाग को नए इमोशनल जोन्स का सिग्नल देता है। वक्त का पता ही नहीं चलता। और अब आते हैं उस फाइनल स्टेज पर जो मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस जोन है, चेकआउट ट्रैप्स और डेटा हार्वेस्टिंग। इस लाइन तक पहुंचते पहुंचते लगभग हर शॉप पर प्रैक्टिकली एग्जॉस्ट हो चुका होता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। पूरे स्टोर में ये चूज करना कि कौन सा ब्रांड लें, क्या छोड़ें, ये सब करते हुए दिमाग की बैटरी लो हो जाती है। और ठीक उसी वक्त जब हमारी सोचने समझने की ताकत सबसे कमजोर होती है, हमारे चारों तरफ इम्पल्स आइटम्स यानी लालच देने वाली छोटी छोटी चीजें सजा दी जाती हैं। जैसे वो $2.5 की चॉकलेट बार या कैंडी जो एक्चुअल में स्टोर को सिर्फ 30 सेंट्स की पड़ती है। ये मार्कअप सच में ब्रूटल है। ये जगह खास तौर पर डिजाइन की गई है उन थके हुए अडल्ट्स और उनके साथ खड़े जिद करते रोते हुए बच्चों से फायदा उठाने के लिए। और वो जो लॉयल्टी कार्ड्स या रिवॉर्ड्स का नाटक होता है ना, उसके पीछे का सच जानते हैं? सच्चाई ये है कि लॉयल्टी कार्ड आपके लिए नहीं है, वो स्टोर के लिए है। यहाँ आप कस्टमर नहीं, आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। ये कार्ड्स और गैस रिवॉर्ड्स असल में एक बहुत बड़ा डेटा हार्वेस्टर है। इसके जरिए हमारा डेटा जमा किया जाता है और फिर उसी के बेसिस पर कीमतें और ऑफर्स मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सबसे बचा कैसे जाए? आइए देखते हैं द 7 स्टेप शॉपर रिबेलियन। ये इस जाल से निकलने का हमारा अल्टीमेट एस्केप प्लान है। ये रहे वो 7 आसान कदम जो इस ट्रैप को तोड़ सकते हैं। पहला, स्टोर जाने से पहले अच्छे से कुछ खा लें। दूसरा, एक पेपर पर क्लियरली लिस्ट बनाएं। तीसरा, हमेशा सबसे छोटा कार्ट या हाथ वाली बास्केट चुनें। चौथा, स्टोर में नेचुरली राइट जाने के बजाय काउंटर क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में चलें। पांचवां, आई लेवल वाली चीज़ों को छोड़कर नीचे वाली शेल्फ्स को देखें। छठा, कानों में हेडफोन्स लगाएं और फास्ट म्यूजिक सुनें। और सातवां, चेकआउट लाइन में इधर उधर देखने के बजाय सीधे अपनी लाइन पर फोकस करें। अब वापस चलते हैं हमारे दोस्त केविन की तरफ। उसने अपना सेकेंड ट्रिप इस रिबेलियन प्लान के हिसाब से किया। स्टोर में जाने से पहले सैंडविच खाया और पेपर लिस्ट बनाई। पहले मिनट में एक हैंड बास्केट ली और काउंटर क्लॉकवाइज चलना शुरू किया। 8वें मिनट में वो चेकआउट लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था और एग्जैक्टली 9वें मिनट में वो स्टोर से बाहर था। इस बार दूध भी लिया था और खर्च हुए सिर्फ $4.29। इसका साफ मतलब है कि इस जाल को हराना बिल्कुल मुमकिन है और इससे आपके सच में पैसे बचते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। असल में वो शॉपिंग कार्ट चला कौन रहा है? एक ऐसी जगह जहां रोशनी, म्यूजिक, महक और शेल्फ का डिज़ाइन सब कुछ किसी और ने हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए तय किया हो, वहां अपने फैसले खुद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारी अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब हम किसी सुपरमार्केट में कदम रखें तो ध्यान रखें कि शॉपिंग कार्ट का कंट्रोल हमारे ही हाथ में हो, किसी इनविजिबल फोर्स के हाथ में नहीं।